श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर विजिटिंग हियर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वार्म लव एंड सपोर्ट, योर ब्लेसिंग्स। आपकी प्रार्थनाओं के लिए, दुआओं के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज एक नई रीडिंग लेकर के मैं हाजिर हूँ। जैसा कि थंबनेल का टॉपिक आपको दिखा ही रहा है, आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपके दिल में बसे हैं, जिनके बारे में आप सोचते हो, जिन्हें आप चाहते हो, वो आपके बारे में कैसे ख्यालात रखते हैं, और अगर वो अभी इस वक्त आपसे कुछ कहना चाहते तो वो क्या कहना चाहते। तो आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो सकते हो, आप उनके साथ भी हो सकते हो, सेपरेशन में हो सकते हो, मैरिड हो सकते हो, रिलेशनशिप में हो सकते हो, कुछ भी आपका स्टेटस हो सकता है। ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है। बजाय इसके आप किसी भी जाति, वर्ग, धर्म या समुदाय को बिलोंग कर सकते हो। कोई भी कास्ट रिलेशन आपका हो सकता है, मेल फीमेल सभी के लिए ये रीडिंग है। और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, ना ही एज स्पेसिफिक है। आपका कुछ भी एज हो सकता है, कुछ भी जेंडर हो सकता है, और साथ ही साथ आप किसी भी ज़ोडिएक साइन को बिलोंग कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। बट स्टार्ट करने के पहले हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ में और पॉजिटिविटी के साथ में इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में बताई गई सारी की सारी बातें आप लोगों के साथ में मैच करें। तो जितना जो मैच करें सिर्फ उसी पर फोकस रहें, बाकी सभी को जाने दें। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में। अभी वो अगर आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहना चाहते हैं। वेल, आज हम कुछ चैनल्ड हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे वन बाय वन करके, एंड फुल फ्लेजेडली ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप सोचते हैं, जो आपके दिल में बसे हैं, वो अगर आपसे इस वक्त कहना चाहते कुछ तो क्या कहना चाहते। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। प्लीज़ गाइड करें फॉर माय व्यूअर्स जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, कि उनके रेस्पेक्टिव पार्टनर्स अगर इस वक्त उनसे कुछ कहना चाहते तो वो क्या शब्द हो सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू वंस अगेन। ओके, I need you to need me like I need you. I want to marry you one day. Okay. Your presence in my life has turned my world upside down. All right. Let's see more. Nothing else matters but you. Okay. बहुत ही प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं गाइस. You are too good for me. See, as I said, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोगों के रेस्पेक्टिव पार्टनर्स आप लोगों से। बताती हूँ मैं डिटेल्स में। कुछ कार्ड्स और निकाल लूँ पहले। I talk to you a lot in my head. Oh. And the last card, please. I was thinking of you last night. OMG. यानी आपके रेस्पेक्टिव पार्टनर्स लास्ट नाइट आपके बारे में ही सोच रहे थे। बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक रही थी उनके दिमाग में, अगर मैं यूँ कहूँ तो। इनफैक्ट आई एम सो सॉरी, ऐसा दिख रहा है कि आप में से जितने सारे व्यूअर्स अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, शायद बहुत से लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, शादी शायद नहीं हुई है, एंड दैट इज़ वाई आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाह रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत से लोग शायद सेपरेटेड जोन में हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, और बातचीत आप लोगों की बंद है। बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ अनबन तकरार चल रही है, और अगर बातचीत हो भी रही है तो बहुत ही फॉर्मल तरीके की बातचीत हो रही है। कुछ खटास आ गई है शायद आप लोगों के रिश्ते में, एंड इसी वजह से उनके दिमाग में और उनके दिल में हर वक्त, खास करके उनके दिमाग में आप ही आप चढ़े हुए हो। वो सिर्फ़ और सिर्फ चूँकि आपसे बात नहीं हो पा रही है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, वो अपने दिमाग में अपने आप से ही बात कर रहे हैं, एंड आपका जो फील है या आपका जो प्रेजेंस है वो अपने सामने वो फील करते हैं, खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद ही आंसर कर रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट नाइट भी वो आपके बारे में सोच रहे थे, और मे भी हो सकता है कि कुछ बड़ा ही कोई इशू रहा होगा जिस वजह से आप लोगों के बीच में ये दूरियां आई हैं, और वो इस वक्त आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा मायने रखते हो। कुछ इस तरह से मायने रखते हो उनकी ज़िंदगी में कि आपके अलावा उनको ना कुछ सूझता है, ना वो कुछ जानते हैं, ना कुछ पहचानते हैं। कुछ या कोई भी बात अगर मैटर करती है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बात, आप ही उनके लिए मैटर करते हो, और आपकी प्रेजेंस ने उनकी दुनिया में ना, या यूँ कह लीजिए कि उनकी लाइफ में उथल पुथल मचा दी है। जब आप नहीं थे उनकी लाइफ में तब उनकी ज़िंदगी एक तरह की थी, बट जब से आप उन्हें मिले हो, जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, उनकी दुनिया ही मानो बदल गई है। और वो
कुछ इस तरह के उनके ख्यालात मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे कि शायद आप लोगों के बीच में शायद किसी न किसी तरह का कोई डिफरेंसेस हैं, कास्ट रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, या मे बी आप लोगों की फ़िलॉसफ़ी एक दूसरे से ना मिलती हो, आप लोगों की आइडियोलॉजीज़ एक दूसरे से ना मिलती हो सकता है आप लोग दोनों बिल्कुल पोल्स अपार्ट हो, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, कुछ इस तरह की फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, और हो सकता है इन डिफरेंसेस की वजह से ही आप लोगों के बीच में दूरियाँ आई हैं, तो कुछ ना कुछ उनके दिमाग में इस तरह की खिचड़ी भी पक रही है कि उन्हें ऐसा लगने लगा है, और इस वक्त उनके दिमाग में यही बात चल रही है कि जिस तरह से आप उनकी ज़रूरत हो, शायद वो आपकी ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें एज़ अ ज़रूरत या एज़ अ नीड उन्हें नहीं देखते। तो वो चाह रहे हैं, इस वक्त आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से वो आपको चाहते हैं, जिस तरह से वो आप उनके लिए ज़रूरत हो, उसी तरह से वो भी आपकी ज़रूरत बनना चाहते हैं। मे बी लैक ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और मे बी कुछ और रीज़न भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं इस वक्त। तो जाहिर सी बात है कि सबके लिए सारे जो सिचुएशन है वो अलग अलग होंगी, बट रीज़न चाहे कुछ भी क्यों ना हो आप लोगों के इस नो कॉन्टैक्ट जोन का, बट आपके लिए उनके मन में कुछ इस तरह की ही भावनाएं हैं, कुछ इस तरह के ही जज्बात हैं कि उन्होंने जैसे मान लीजिए कि ठान लिया है कि वो शादी अगर करेंगे तो वो आपसे ही करेंगे, क्योंकि आपके अलावा उनकी ज़िंदगी में ना कोई था, ना कोई है, और ना ही कोई आपकी जगह ले सकता है। और एक तरह से कहते हैं ना कि लाइक एक जुनून सा सवार हो जाना। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपका जादू कुछ इस तरह से चल गया है उनके ऊपर कि उनके लिए आपको छोड़ करके कुछ भी चीज़ और मायने नहीं रखती है। आप उनके लिए ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे हो, एंड दिन रात वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आप ही को लेकर के उनके ख्यालात उनके दिमाग में चलते रहते हैं, और कुछ इस तरह से चलते हैं कि हर रात, शायद लास्ट नाइट का तो कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हर रात, और रात क्या, दिन, दोपहर, शाम, हर वक्त वो अपने दिमाग में आप ही से उलझे हुए रहते हैं, आप ही से बातें करते रहते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया ही पूरी बदल गई है। और अगर वो शादी करेंगे तो आप ही से करेंगे, और ये उन्होंने ठान लिया है कि एक ना एक दिन वो आपसे शादी करके ही रहेंगे। ओके, चलिए कुछ हैंड रिटन चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं, एंड लेट्स सी कि और क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में। अगर वो कुछ कहना चाहते इस वक्त आपसे तो क्या कहना चाहते हैं, गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम डंक्ड इन द फीलिंग ऑफ शेम। ओके, कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है शायद आप लोगों के बीच में, ऐसा मुझे दिख रहा है। आई एम डीपली अशेम्ड ऑफ माई टेरिबल जजमेंट। ओह, ऑलराइट। I have learned to accept all the mistakes I made. Oh, so एक चीज़ तो कंफर्म्ड है गाइस कि आप में से बहुत से लोग अभी नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, मे बी ब्रेकअप हो गया है आप लोगों का, ऐसा भी मुझे लग रहा है आप में से बहुतों का। और कहीं ना कहीं कोई बड़ा ही आप लोगों के बीच में इशू हुआ है, शायद उन्होंने आपको जज कर लिया है, एंड बिना सोचे समझे शायद आपसे कुछ कह दिया है, और अब उनको इन सारी गलतियों का, इन सारी चीज़ों का उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा उन्हें अपने ऊपर ही शर्म, मतलब अपनी नज़रों से ही वो नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने आपको शायद जज किया है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपको किसी से कंपेयर किया हो, या किसी भी तरह की अनबन या किसी भी तरह की तकरार जो भी हुई है उसमें बात होते होते कुछ इस तरह से आगे बढ़ गई कि जब इंसान गुस्से में होता है, या फिर जब उसे कुछ सूझता नहीं है, या बहुत ज़्यादा जब हर्ट होता है, तब वो बहुत कुछ बोल जाता है। तो एट दिस मोमेंट वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, और जो उन्होंने आपको जज किया है, जो उन्होंने आपको दूसरों से कंपेयर किया है, उस वजह से बहुत ही ज़्यादा वो शर्मिंदा हैं, और अपनी गलतियों को भी वो मान रहे हैं, जितनी गलतियाँ उनसे आज तक हुई हैं। और चाहे कुछ भी उसमें आपकी भी गलती हो सकती है, बट इस वक्त उन्हें आपकी कोई गलतियां ही नहीं दिख रही। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, और जो भी मोमेंट्स आपने एक दूसरे के साथ में बिताए थे उन सारी चीज़ों में डूब करके, अपनी सारी गलतियों को निहारते हुए वो आपसे बस यही कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपनी गलतियों को अब मानना सीख लिया है। खास करके वो गलतियाँ जो उन्होंने की हैं जब आप लोग दोनों अच्छे रिलेशन में थे, जब आप लोग दोनों बहुत अच्छे टच में थे, तो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं वो। लेट्स सी मोर। और क्या कहना चाह रहे हैं वो आपसे। यू आर इररेसिस्टिबल। ओके, वी आर मेंट टू बी टुगेदर। आई लव योर इनर ब्यूटी नॉट योर फेस। वाओ। तो भाई यहाँ पे तो मैं देख रही हूँ कि
बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्टेड हैं आपसे, बहुत ज़्यादा वो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इररेसिस्टिबल हो, बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना, एक सोल टू सोल का कनेक्शन, एक हार्ट टू हार्ट का कनेक्शन। तो इस वक्त वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने आपको भले ही जज किया हो, भले ही उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हों इस रिलेशन में रहते हुए, इस कनेक्शन में रहते हुए, भले ही उन्होंने आपसे बहुत कुछ ऐसा कह दिया हो जो उनको नहीं कहना चाहिए था, बट उन्हें आपकी इनर ब्यूटी, आपका जो दिल है, आपका जो सोल है, वो इतना ज़्यादा भा गया है, इतना ज़्यादा पसंद आ गया है कि वो आपकी सोल पर, आपकी रूह पर, आपकी इनर जो विजडम है, आपकी जो इनर ब्यूटी है, उस पर मर मिटे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वो ऑब्सेस्ड हैं आपसे, बहुत ज़्यादा आप उन्हें अट्रैक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा इररेसिस्टिबल हो, आपसे बात किए बिना या आपके बिना किसी और को देखना भी उन्हें गवारा नहीं है। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों एक साथ होने के लिए ही बने हों। इस वक्त यही वो आपसे कहना चाह रहे हैं और यही सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। कुछ और मैसेजेस निकालते हैं एंड लेट्स सी कि और क्या कहना चाह रहे हैं वो आपसे। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। विदाउट यू आई हैव लॉस्ट द डायरेक्शन ऑफ माई लाइफ। तो आपके बिना उनकी लाइफ ही दिशाहीन हो गई है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा, क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं, किससे बात करें, किससे अपने दिल की फीलिंग्स शेयर करें। आई फील लाइक आई एम स्टिल कनेक्टेड विथ यू। तो आई एम श्योर कि बहुत से लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, भले ही आप लोगों के बीच में बात ना हो रही हो, बट उन्हें अभी भी लगता है कि किसी ना किसी तरह का कनेक्शन है जो आप दोनों को एक दूसरे से बांधे हुए रखा है और ख़ास करके आपके पार्टनर को आपसे करते हुए या कनेक्ट किए हुए हैं। आई एम नॉट द सेम पर्सन एनी मोर। तो पहले भी ये मैसेज आया था, योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन, कि आपके आने से उनकी दुनिया पूरी बदल गई। एंड दोबारा से वो यही कह रहे हैं कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे, वो बदल गए हैं और वो चाहते हैं कि आप ये बात समझें, आप ये बात जानें कि वो अब पहले जैसे इंसान नहीं रहे। ये दूरियाँ जो आप लोगों के बीच में आई हैं, इन दूरियों ने, आपके अभाव ने उनको बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। यू होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। तो बहुत ही आप स्पेशल हो उनके लिए और आपकी जगह बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है उनके दिल में और आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। फ़िलहाल यही कहना चाह रहे हैं वो आपसे। एंड लेट्स टेक द लास्ट मैसेज फ्रॉम हियर। समर, ओके। तो ऐसा हो सकता है मे बी शायद आप लोग समर में ही मिले हो, समर सीज़न में मिले हों, आपने अच्छे टाइम स्पेंड किए हों एक दूसरे के साथ में समर सीज़न में, या आपके पार्टनर का जन्मदिन जो है वो समर सीज़न में आता हो, और मे बी आप लोगों की लड़ाई जो है वो समर सीज़न में हुई हो। बट किसी ना किसी तरह से समर आपके साथ या फिर आपके पार्टनर के साथ में मुझे कनेक्टेड दिख रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि समर सीज़न जो है वो आपको या आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद हो। चलिए लेट्स सी मोर। कुछ ऑरेकल डेक से मैसेजेस निकालते हैं और देखते हैं कि और क्या कहना चाहते हैं आपके रिस्पेक्टिव पार्टनर्स आपसे। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द रेनबो रिवाइवर, ऑलराइट। इनर पीस, ओके। वेल, बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा मायूस मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, दिल दिमाग में बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं क्योंकि आप दोनों साथ नहीं हो और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका साथ चाहते हैं। बट शायद ऐसा हो सकता है आप में से बहुतों के लिए कि उन्होंने ही अपने कदम पीछे हटा लिए हों और इस वजह से वो भले ही उन्होंने बैक स्टेप किया हो या फिर उन्होंने आपको मना कर दिया हो या फर्दर इस कनेक्शन को आगे लेके जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया हो, बट कहीं ना कहीं इस वजह से उनका दिल दिमाग जो है वो अपने बस में नहीं है, अपने आपे में नहीं है। वो इनर पीस की तलाश में है, सुकून शांति उनका सब मानो छिन गया है, सारी की सारी चीज़ें मानो हवासी हो गई हैं और कहीं ना कहीं वो अपने मन का सुकून, अपने दिल की शांति, दिल की राहत या मेंटल कन्फ्लिक्ट जो भी चल रहा है, उन सारी चीज़ों से वो अब मुक्ति पाना चाह रहे हैं और अपने ही अंदर वो शांति ढूंढ रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो होपफुल भी हैं और उनको लगता है कि भले ही उन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया हो, भले ही उन्होंने आपको इस कनेक्शन को फर्दर लेके जाने के लिए मना कर दिया हो, बट आज भी वो काफ़ी होपफुल हैं। आज भी उन्हें लगता है कि
चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना रही हो, चाहे आप लोगों के बीच में कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाए या फिर आ गई हों, बट आप उनके लाइफ के ऐसे रेनबो हो, लाइक अगर आप उनकी लाइफ में आ जाते हो तो उनकी जो लाइफ है या उनकी जो ज़िंदगी है वो इंद्रधनुषी रंगों की तरह ही उनकी ज़िंदगी हो जाने वाली है। जैसे इंद्रधनुष में, रेनबो में 7 कलर होते हैं, किसी भी कलर का कोई अभाव नहीं होता, उसी तरह से आपका जो प्रेजेंस है या आपकी जो मौजूदगी है उनकी लाइफ में कुछ इस तरह से ही है कि आप हो तो उनकी लाइफ जैसे कि रेनबो है, और अगर आप नहीं हो तो उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल रंगहीन है। तो भले ही बैक स्टेप उन्होंने लिया हो, भले ही वो पीछे हट गए हों, वजह कुछ भी हो सकती है। एंड एज आई सेड कि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो सबकी अपनी अपनी वजह होगी। किसी के लिए कोई फैमिली इशू हो सकता है, किसी के लिए कोई करियर की बात हो सकती है, जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती हैं, या कोई और सिचुएशन भी हो सकती है। बट आपको अपने आप से दूर करके, अगर उन्होंने आपको अपने आप से दूर किया है तो अपने आप को आपसे दूर करके वो बिल्कुल भी शांति की ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, बिल्कुल भी सुकून नहीं है उनकी लाइफ में, पीस नहीं है, मानो जैसे सब कुछ छिन गया है। और फिलहाल वो अपने दिल को, दिमाग को बहुत ज़्यादा संभाल के चल रहे हैं, अपने इमोशंस को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और अपने ही अंदर वो इनर पीस ढूंढ रहे हैं। और साथ ही साथ में होपफुल भी हैं कि भले ही उन्होंने आपको अपने से दूर किया हो, भले ही आपसे कह दिया हो कि लाइक वो अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते या फिर आपके साथ अब आगे नहीं चलना चाहते या नहीं चल सकते, बट आप उनके जीवन के ऐसे रेनबो हो कि आपके आने से उनके जीवन में बाहर ही बाहर आ जाने वाली है। तो कुछ इस तरह के ही थॉट्स उनके दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं और कुछ इस तरह की ही बातें वो सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं आपसे ये सारी चीज़ें वो कहना भी चाह रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आने वाले समय में क्या वो कुछ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, या फिर क्या करेंगे वो अब नेक्स्ट, क्या करने की सोच रहे हैं आपके पार्टनर। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर माय व्यूअर्स जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके रेस्पेक्टिव पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। मैनिफेस्ट, वाओ, आउटस्टैंडिंग। मैंने कहा था ना अभी आपसे, रिफ्यूजिंग टू सी, ट्रस्ट। जो बातें मैंने आपसे कही थी देखिए उन्हीं सब का कंफर्मेशन आ रहा है। बताती हूँ, डेडिकेटेड एफर्ट। वेल यस, सबसे पहली गुड न्यूज़ तो यहाँ पे मुझे ये दिख रही है कि जी हाँ, आपके पार्टनर जो हैं डेफिनेटली आपके और उनके इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन में डेफिनेटली वो मुझे डेडिकेटेड एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। वो इस कनेक्शन के बारे में एज आई सेड कि दिन रात सोच रहे हैं, आपके ही बारे में सोच रहे हैं, आपके ही ख्यालों में डूबे हुए हैं। बट कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज शायद चल रहे हैं, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एंड कुछ ना कुछ एक ऐसी बात है आप दोनों के बीच में जो आप लोगों को करीब ला करके भी आप लोगों को एक दूसरे से दूर ले जा रही है। तो इस वक्त वो भले ही आपसे दूर हैं, भले ही आपके करीब नहीं हैं, आपकी नज़रों के सामने नहीं हैं, और भले ही आप लोगों के बीच में बातें ना हो रही हों या एकदम ब्रेकअप वाली सिचुएशन चल रही हो, बट कोई ना कोई कन्फ्यूजन ऐसा है जो उनके माइंड में चल रहा है, किसी ना किसी उथल पुथल से उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो अपनी निजी ज़िंदगी से परेशान हों, इस वजह से भी शायद उन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया है। बट इसके साथ साथ में कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते या फिर आप पे ट्रस्ट करना नहीं चाहते। इनफैक्ट वो पूरा एफ़र्ट डाल रहे हैं कि किस तरह से वो आपके और अपना कदम बढ़ाएं और किस तरह से वो आपकी लाइफ में वापस आएँ। और इस वजह से वो दिन रात मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। लाइक मैनिफेस्टेशन की कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है। शायद आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, आपके लिए आप ईश्वर से प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं कि वो आपको उनकी ज़िंदगी में लेकर के आ जाएं। अगर उन्होंने ही खुद से ये किया या मे बी आपने शायद उनको अपने से दूर किया है, वजह कुछ भी क्यों ना हो, सिचुएशन चाहे जैसे भी क्यों ना हो, बट वो आपको ही सिर्फ मांग रहे हैं। और शायद इसीलिए पहले ही ये मैसेज आ गया था दैट आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। सो हियर इन चीज़ें मुझे कुछ इस तरह की दिख रही हैं कि लाइक यस डेफिनेटली उन्होंने एफर्ट्स डालना है, उन्होंने अपने ट्रस्ट को बरकरार करना है, एंड और भी ज़्यादा ट्रस्टफुल होकर के विद फुल ऑफ लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी वो आपकी तरफ बढ़ेंगे और एफर्ट्स डालेंगे, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को आगे लेकर के जाएंगे। और उनको पूरा यकीन है कि लाइक चूँकि आप ही उनकी ज़िंदगी के रेनबो हो, और इसी वजह से उन्होंने ईश्वर के ऊपर तो चीज़ों को छोड़ा ही छोड़ा है, सरेंडर भी किया हुआ है, बट दिल ही दिल में, मन ही मन में सिर्फ़ और सिर्फ आप ही की बातें चल रही हैं, आप ही को लेकर के सोच रहे हैं। और उन्हें पूरा विश्वास है कि ये सिचुएशन चेंज होगी और एक ना एक दिन आप लोग ज़रूर मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई गेस ये रीडिंग आप लोगों को आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। और अगर ऐसा है तो
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लौटें। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि जब भी मेरे चैनल में कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करें, और मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग लेने की इच्छा हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना सेशन बुक करा सकते हैं। तो लेती हूँ इजाज़त इसी दुआ के साथ में कि जो भी अभी नो कॉन्टैक्ट सेपरेटेड जोन में चल रहे हैं मेरे जो भी व्यूवर्स, जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो, आपके पार्टनर जल्द से जल्द आपकी तरफ बढ़ें, या फिर आप अपने पार्टनर से जल्द मिलें और आप लोगों की सारी मैनिफेस्टेशंस, सारी दुआएं, सारी प्रार्थनाएं जल्द से जल्द कबूल हो। टिल माई नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट रीडिंग, विश यू ऑल अ ब्लेसफुल लाइफ एंड जस्ट बी पॉजिटिव, और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी अच्छे से ख्याल रखिए। राधे राधे।